नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ओपन नेटवर्क टर्न इकोसिस्टम डेवलपर्स ने स्टेट ऑफ द आर्ट पाम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूजर्स को अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए $5 मिलियन के टर्न कॉइन टोकन अलग रखे हैं। टर्न इकोसिस्टम का निर्माण करने वाले डेवलपर्स और कंट्रीब्यूटर्स की एक कम्युनिटी टर्न सोसाइटी वॉलंटरी प्रूफ ऑफ पर्सनहुड प्रोग्राम में भाग लेने वाले यूजर्स को 1 मिलियन टर्न कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रोजेक्ट का लक्ष्य अपने अगले 5 सालों में टेलीग्राम यूजर्स के लिए डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्षम करना है। ये प्रोजेक्ट यूजर्स को ब्लॉकचेन पर अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी वेरीफाई करने की अनुमति देने के लिए ह्यूमन कोड की टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन यूजर्स को स्मार्टफोन पर अपनी हथेलियों को स्कैन करने की सुविधा देता है। कॉइन टेलीग्राफ के साथ साझा की गई जानकारी के अनुसार टेक्नोलॉजी प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रदान करती है और हार्डवेयर एग्नोस्टिक है, जो स्कैनर को अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस पर उपयोग करने की अनुमति देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग के सबसे बड़े लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर हैशकी ग्रुप ने एक नया वैश्विक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे उसे उम्मीद है कि कंपनी को 5 साल के भीतर ट्रेडिंग वॉल्यूम में यूएस आधारित क्रिप्टो दिग्गज कॉइनबेस से आगे निकलने में मदद मिलेगी। नया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैशकी ग्लोबल बर्मुडा में जारी डिजिटल एसेट बिजनेस लाइसेंस के साथ संचालित हुआ है। हैशकी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लिवेवो वेंग ने शनिवार को एक हांगकांग वेब3 फेस्टिवल कंपनी द्वारा आयोजित एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के इंटरव्यू में कहा कि ये एक बड़ी चेतावनी के साथ विश्व स्तर पर उपलब्ध है। नियामक कारणों से अमेरिका, मेनलैंड चाइना और हांगकांग जैसे कुछ मार्केट इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वेंग ने 6 अप्रैल को कहा कि हैशकी एक्सचेंज में अब 170,000 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। मार्केट ट्रैकर कॉइनगेको के अनुसार सोमवार को 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसने लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की मेजबानी की, जो ट्रेडिंग डेटा की वैधता को मापने की कोशिश करने वाले ट्रस्ट स्कोर के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15वें स्थान पर रखता है। हालांकि दुनिया के कुछ सबसे बड़े एक्सचेंजेस की तुलना में हैशकी का वॉल्यूम अभी भी बहुत कम है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। रिपल $150 बिलियन स्टेबल कॉइन मार्केट में शामिल हो रहा है। वे एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं जो कि वैल्यू में अमेरिकी डॉलर से मैच करती है। रिपल के पास हर टोकन के मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए सेम रिसोर्स होंगे, जैसे US डॉलर कैश डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अन्य स्टेबल एसेट्स। क्रिप्टो कंपनी ने खुलासा किया कि वह अपने रिजर्व्स पर मंथली पब्लिक रिपोर्ट्स प्रदान करेगी। हालांकि ऑडिट करने वाली कंपनी का खुलासा नहीं किया गया है। गार्लिंग हाउस ने बताया कि उन्होंने पिछले साल एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का फैसला किया था। इस कदम ने टेदर के USDT टोकन और सर्कल के USDC में बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन दोनों प्रतिद्वंदी कंपनियों को 2022 में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब मार्केट अस्थिरता के कारण USDT में अस्थायी रूप से एक अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन टेरेस्ट के पतन के बाद इसके $1 मूल्य के उतार चढ़ाव हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉइन शेयर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक रॉक, बिटवाइस, फिडेलिटी, ग्रेस्केल प्रो शेयर और 21 शेयर्स जैसे एसेट मैनेजर्स के क्रिप्टो फंड ने पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर $646 मिलियन का एक और इनफ्लो दर्ज किया। पिछले हफ्ते में जनरेटेड $862 मिलियन के इनफ्लो के बाद ईयर टू डेट इनफ्लो अब $13.8 बिलियन के अपने उच्चतम स्तर पर है, तो जो कि 2024 में केवल कुछ महीनों में 2021 में $10.6 बिलियन के पिछले वार्षिक रिकॉर्ड को पार कर गया है। 22 मार्च को समाप्त हफ्ते में लगभग $1 बिलियन के आउटफ्लो के बाद ये वैश्विक क्रिप्टो फंड्स के लिए निरंतर रिबाउंड का प्रतीक है। हालांकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हाइप में कमी के संकेत भी हैं। कॉइन शेयर के रिसर्च हेड जेम्स बटरफिल्ड ने लिखा है। ओवर टू यू रोशनी। बिटकॉइन के मार्च के मध्य के बाद पहली बार $72,000 तक बढ़ने के बाद यूएस क्रिप्टो संबंधित स्टॉक सकारात्मक रुख के साथ हफ्ते की शुरुआत करने के लिए तैयार दिख रहे थे, क्योंकि इनका रिवॉर्ड हाविंग के करीब आ गया था। कॉइनबेस यूएस ट्रेडेड क्रिप्टो एक्सचेंज ने प्री मार्केट ट्रेडिंग में 4.9% जोड़े। बिटकॉइन के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर माइक्रोस्ट्रैटेजी में 10% की वृद्धि हुई और ब्लैक रॉक के बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगभग 6.5% की वृद्धि हुई। हाविंग, जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ने के लिए ब्लॉकचेन माइनर्स को भुगतान की जाने वाली राशि में 50% की कटौती की जाती है, 20 अप्रैल के लिए ट्रैक पर है। ऐसा होने के बाद उन्हें पर ब्लॉक 3.125 बिटकॉइन रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। माइनर्स में मैराथन डिजिटल ने 5.2% और हट 8, जिसका पिछले साल के अंत में USBTC में मर्ज हो गया,
जिसमें 5.6% की बढ़ोतरी की। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले आर्गो ब्लॉकचेन में 5% की बढ़ोतरी हुई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।